हेलो बच्चों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करेंगे। चैप्टर नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं। बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और साथ ही साथ इस वीडियो में बच्चों मैं उस ऑब्जेक्टिव को मैं कराने वाला हूँ, वैसा ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 100% क्वेश्चन फंसते हैं, तो वो सब क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा, क्योंकि वैसे ऑब्जेक्टिव कराएंगे इस वीडियो में। जो ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा जाता है एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप पूरा नहीं देखते हैं बच्चों, है ना, तो हो सकता है आपका, है ना, 5 से 7 नंबर जो है आपका पक्का कट जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि जीव जनन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को तो आपको देखना ही चाहिए। और जनन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अगर आप नहीं देखें तो फिर बायोलॉजी में क्या देखें, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी शुरू करते हैं 1 नंबर में मुकुलन, है ना, जनन चैप्टर का हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और एक ही वीडियो में ध्यान दीजिएगा, एक ही वीडियो में टोटल ऑब्जेक्टिव हम खत्म करेंगे। इससे बाहर और ऑब्जेक्टिव नहीं आने की संभावना है। ठीक है, जो बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको पढ़ के जाइएगा, तो आपका एग्जाम में, है ना, जो है 100% यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए 1 नंबर हम लोग समझते हैं। देखिए 1 नंबर में क्या है, मुकुलन क्या है। मुकुलन प्रजनन किस में होता है। 2014 में ये सवाल पूछा था बच्चों। मुकुलन प्रजनन किस में होता है। अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में, परजीवी में, प्रेमेशियम में। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको। मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। फटाफट आप लोग ऑप्शन A B C D करके आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बच्चों शेयर कीजिए, है ना, लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक करना मत भूलिएगा बच्चों, है ना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, और मैं आपको बता दूं बच्चों, हमारा ऑफलाइन क्लास का नाम है बच्चों PWOC, मतलब पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस, है ना। ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों क्लास 9 से लेकर 12 तक का बच्चों, है ना, नया बैच स्टार्ट हुआ है। जिसको एडमिशन लेना है प्यारे बच्चों, एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है ना, जो आपका भैया दीदी लोग है ना, जो लोग 26-27 वाले सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन लोगों को बोलिएगा एडमिशन ओपन है, ले सकता है बच्चों। कोचिंग का लोकेशन मैं बता देता हूँ, है ना, कमालपुर चौक, जलालगढ़। कहाँ है बच्चों, कमालपुर चौक, CHOW के चौक, जलालगढ़। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए हम लोग आते हैं अपने वापिस अपने टॉपिक में आते हैं बच्चों, है ना। क्या है ना, मुकुलन प्रजनन किस में होता है आप लोगों को बताना है बच्चों। 10 सेकंड का मैं टाइम दिया था। चलिए लगभग टाइम आपका खत्म होने जा रहा है ना। चलिए, मुकुलन प्रजनन किस में होता है। 2014 में ये सवाल पूछा था बच्चों, है ना। बताओ क्या होगा, है ना। 1 का क्या होगा बच्चों, ईस्ट होगा मेरे सुगुनों, 1 का ईस्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। बताओ, 2014 में 16 में पूछा था भैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सब क्वेश्चन को तो आपको देख के ही जाना चाहिए। क्वेश्चन बैंक से लगभग क्वेश्चन आपको टकराएगा, क्वेश्चन बैंक का ही लगभग है ना, कोई दिक्कत, है ना। चैप्टर भी देखना पड़ेगा कितना इंपॉर्टेंट है। जीव जनन कैसे करते हैं, है ना, ये जनन चैप्टर का है। जनन चैप्टर का अगर ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, है ना, कोई दिक्कत। चलिए, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। कैसा होता है, पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताओ, 2 का आंसर आप लोगों को फटाफट बताना है। 2 का क्या होगा बच्चों, बताओ। 2 का होगा फूलों द्वारा। क्या होगा, फूलों द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है बच्चों। देख रहे हैं 24, 12, 15, 17, 18। देख रहे हैं क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है बिहार बोर्ड, ये देख रहे हैं, है ना। इतना बार, इतना सालों से ये सवाल पूछ रहा है भाई, है ना। कि बात तो आप लोगों को ये सब क्वेश्चन नहीं दिखेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे फिर, है ना। चलिए, बोला है कि किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है बच्चों। बताओ, अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमोनिया में, किसमें। 3 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों। 3 का क्या होगा, 3 का B होगा, ईस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, 4 नंबर, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है बच्चों। बताओ, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। 2018 में ये सवाल पूछा था। बाह्यदल होगा कि पंखुड़ी होगा कि पुंकेसर होगा कि स्त्री केसर होगा, फटाफट बताओ। 4 का बच्चों, 4 का पुंकेसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5, है ना बच्चों। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है बच्चों। 2011-18 में पूछा था। बताओ बच्चों कि हाइड्रा में, प्यारे बच्चों बताओ, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है। 2018 में पूछा था। कायिक प्रवर्धन होगा कि बीजाणु समांगन होगा कि मुकुलन होगा कि विखंडन होगा। बताओ, 5 नंबर का बता सकते हैं आप लोग।
है ना। 5 का क्या होगा बच्चों, 5 का मुकुलन हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन प्रुद्भवन का उदाहरण है बच्चों बताओ, है ना। आप लोगों को मैं इस क्वेश्चन में टाइम दूंगा बच्चों, बताओ। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बोलिएगा बच्चों, है ना। शेयर कीजिएगा, स्टेटस में लगाइए, व्हाट्सएप स्टेटस में, स्टोरी में, ठीक है बच्चों, है ना। कोई दिक्कत, चलिए, और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसी में बोला है कि निम्नांकित में कौन, है ना, प्रुद्भवन का उदाहरण है बच्चों बताओ, कौन प्रुद्भवन का उदाहरण है। 2023 में और 2019 में पूछा था। हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरोगाइरा, इनमें से कोई नहीं। 6 का फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो क्या होगा, जल्दी बच्चों। 6 का फटाफट बोलिए, 6 का हो गया खत्म टाइम बच्चों। 6 का ए होगा हाइड्रा, हाइड्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है। 2019 में पूछा था बच्चों, पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पोमंग, जायांग। 7 का मेरे बच्चों बताओ, सुकुनो, 7 का क्या हो जाएगा, पोमंग हो जाएगा, पोमंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है बच्चों बताओ। अमीबा में जो है, देखो अमीबा का जहां तक बात है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ये अमीबा है, क्या बच्चों, ये अमीबा है ना, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ये क्या है बच्चों, अमीबा, है ना। अमीबा को हम कैसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, है ना। अमीबा को किसी भी तरह से हम लोग बना सकते हैं। ये भी अमीबा ही है ना बच्चों, एनी प्रॉब्लम। चलिए, तो बोला है क्या, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। मुकुलन, विखंडन, बीजाणु जनन, किस में। 8 का बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखो, 8 का हो जाएगा विखंडन, विखंडन। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है बच्चों बताओ। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। 18-20 में पूछा था बच्चों, है ना। पुंकेसर, स्त्री केसर, फटाफट बताओ। 9 का क्या होगा बच्चों, 9 का जल्दी हो गया बच्चों, 9 का सी होगा, अंडाशय, अंडाशय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। परागकण निम्न में किसके अंदर बनते हैं। 2024 और 21 में पूछा था बच्चों, है ना, परागकण निम्न में किसके अंदर बनते हैं। परागकोश के अंदर, अंडाशय के अंदर, वर्तिका के अंदर, पत्तियां के अंदर। बच्चों बताओ किसके अंदर होते हैं। परागकण जो होते हैं निम्न में किसके अंदर बनते हैं। परागकोश के अंदर, अंडाशय के अंदर, वर्तिका के अंदर, पत्तियां के अंदर। 10 का फटाफट बताओ बच्चों, 10 का क्या हो जाएगा, 10 का ए हो जाएगा, परागकोश के अंदर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 11 नंबर, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है बच्चों। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है। 2024 और 21 में पूछा था, अमीबा में, ईस्ट में, प्रेमेशियम में, यूग्लिना में। 11 का बताओ बच्चों, 11 का क्या होगा, 11 का बी हो जाएगा, ईस्ट में, ईस्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, एक लिंगी पादप का उदाहरण है बच्चों। 2019-21 में पूछा था, एक लिंगी पादप का क्या उदाहरण है। पपीता, सरसों, उड़हुल, क्या होगा, है ना। 12 का कमेंट बॉक्स में लिखो, 12 का क्या हो जाएगा, 12 का बच्चों पपीता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13, है ना, द्विखंडन होता है। 2013-21 में पूछा था बच्चों, 13 का फटाफट बताओ। 13 का बच्चों, 13 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14, फूल में नर प्रजनन अंग है बच्चों। फूल में नर प्रजनन अंग है। 13-19 में पूछा था, फूल में जो है नर प्रजनन अंग है। पुंकेसर, अंडाशय, क्या होगा। 14 का बच्चों बताओ, 14 का बच्चों पुंकेसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 15, बीज जो है, बीज विकसित होता है बच्चों बताओ। बीज किस में विकसित होता है ना। बीज जो है परागकोश से, अंडाशय से, कि पुंकेसर से, कि बीजांड से बच्चों बताओ। 2022 में ये पूछा था, आपका एग्जाम्स 2027 में है या 28 में है, जब भी एग्जाम है बच्चों, आपका भी एग्जाम में आने वाला है 100% बच्चों, इसलिए इसको अच्छा से समझने का प्रयास करो, है ना। 15 का क्या हो जाएगा बोलो, 15 का बच्चों डी हो जाएगा, बीजांड, बीजांड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। 23 और 22 में पूछा था बच्चों, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है। बीजांड, बीज, फल, इनमें से कोई नहीं। 16 का क्या होगा बच्चों, 16 का जल्दी बताओ, 16 का क्या होगा, 16 का सी, फल होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17, है ना, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। 20 और 22 में पूछा था बच्चों कि पौधों में जो जनन अंग होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तना में, कि जड़ में, कि पुष्प में, कि फल में। 17 का बच्चों बताओ, 17 का क्या हो जाएगा, पुष्प में, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18, परागकोश में होता है। 2012, 15, 16, 17, 23, देख रहे कितना बार बार पूछ रहा है ना। परागकोश में होता है पंखुड़ी, बीजाणु, अंडक, परागकण, क्या होगा। 18 नंबर का बच्चों बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो। 18 का हो जाएगा, परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। परागकोश में क्या पाए जाते हैं बच्चों, परागकण, ये बात याद रखिएगा। 19 नंबर बोला, निम्न में कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है। निम्न में कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है। 2023 में सवाल पूछा था, कलम लगाना, दाब कलम, कलम बंधन, क्या होगा बच्चों। 19 का फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए। 19 का बच्चों, है ना, 19 का बच्चों इनमें से सभी हो जाएगा। 19 का
ना ना ऑल। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, अलैंगिक जनन की विधि क्या है? 2023 में सवाल पूछा था बच्चों, अलैंगिक जनन की विधि क्या होगा बताओ? बीजाणु जनन, मुकुलन की विखंडन, है ना? बताओ बच्चों फटाफट फटाफट, है ना? 3 सेकंड का टाइम दे रहे हैं जल्दी, है ना? 3 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ। 20 का बच्चों फटाफट बताओ 20 का क्या होगा? 20 का बच्चों डी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 21, वर्तिका भाग है किसका? 2024 में पूछा था, है ना? वर्तिका किसका भाग है? तंतु का, जायांग का, अंडाशय का, पुंकेसर का? 21 का बच्चों बताओ, 21 का फटाफट, 21 का बी जायांग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, आलू में कायिक प्रवर्धन होता है बच्चों? 2024 में सवाल पूछा था, आलू में कायिक प्रवर्धन होता है बीज द्वारा, जड़ द्वारा, फल द्वारा, तना द्वारा, किसके द्वारा? 22 का बच्चों बताओ, है ना? 22 का क्या होगा? 22 का तना द्वारा, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, उभयलिंगी जीव का उदाहरण है बच्चों बताओ? उभयलिंगी जीव का जो उदाहरण है, हाइड्रा, मनुष्य, मछली, बकरी, क्या होगा? 23 का बच्चों बताओ, 23 का फटाफट बताओ, 23 का क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखो 23 का क्या होगा, हाइड्रा होगा कि मनुष्य होगा, है ना? उभयलिंगी हाइड्रा होगा। चलिए ए नंबर 23 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, है ना? पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है बच्चों बताओ कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का क्या उदाहरण है? प्याज, आलू, गुलाब, क्या होगा? 24 का बताइए, 24 का कमेंट बॉक्स में लिखिए 24 का क्या होगा, है ना? ब्रायोफाइलम, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन 25, पुष्प का नर जननांग कहलाता है बच्चों? पुष्प का जो नर जननांग क्या कहलाता है? जायांग कहलाता है, पंखुड़ी, पुंकेसर, क्या होगा? 25 का बच्चों बताओ, 25 का हो जाएगा सी पुंकेसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना? 26 नंबर, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है बच्चों बताओ? निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? 24 और 17 में पूछा था, 26 नंबर बता सकते हैं बच्चों? 26 का शुक्राणु होगा, नर युग्मक को शुक्राणु बोलते हैं और मादा को अंडाणु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27, शुक्राणु का निर्माण होता है? 16 और 18 में पूछा था बच्चों, बताओ कि शुक्राणु का जो है निर्माण कहाँ होता है? वृषण में कि गर्भाशय में कि अंडाशय में कि इनमें से सभी? कहाँ होगा बच्चों बताओ? शुक्राणु जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो कहाँ, उसका निर्माण कहाँ होते हैं बताओ? शुक्राणु का जो निर्माण होते हैं प्यारे बच्चों, वो कहाँ होते हैं? ये सब शुक्राणु है, क्या है ये सब देख रहे हैं? शुक्राणु है ना? शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है मेरे सुगुनों? जल्दी जल्दी बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? 16 में और 18 में पूछा है, इसका मतलब पक्का है कि 27 में भी पूछने वाला है। 27 नंबर का कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों, है ना? ठीक है बच्चों, वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, वीडियो को छोड़कर भागिएगा मत, लास्ट तक बने रहिए बच्चों, है ना? बिल्कुल इस चैप्टर का जितना ऑब्जेक्टिव है ना, टोटल कराने वाले हैं बच्चों। 27 का फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, 27 का क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28, एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? 2020 में सवाल पूछा था बच्चों, है ना? एंड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन, मादा लिंग हार्मोन, पाचक रस, इनमें से कोई नहीं बच्चों। 28 का फटाफट बताओ, 28 का क्या होगा? 28 का बच्चों नर लिंग हार्मोन होगा। 29 देखते हैं बच्चों, है ना? नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बताओ? 29 का फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए, 29 का बच्चों बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30, अंडाणु निषेचित होता है? 2013-19 में पूछा था, अंडाणु निषेचित होकर कहाँ? योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में, कहाँ पर? 30 का बच्चों बता सकते हैं? 30 का क्या होगा? 30 का डी हो जाएगा। 30 का क्या हो जाएगा बच्चों? 30 का डी, है ना? 30 का डी, अंडाणु निषेचित होता है, बता सकते हो? 30 का क्या हो जाएगा? फिलोपियन नलिका में। कहाँ पर? फिलोपियन नलिका में। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई प्रकार का डाउट नहीं है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, है ना बच्चों? निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? 2016, 18, 21 में पूछा था। 31 का बच्चों, 31 का क्या होगा बच्चों बताओ? 31 का, है ना? 31 का शुक्रवाहिका, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है? मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? वृषण कहलाता है, अधिवृषण क्या होगा? 32 का फटाफट बताइए बच्चों। 32 का ए हो जाएगा, वृषण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33, भ्रूण का विकास होता है कहाँ? अंडाशय में, योनि में, कहाँ पर? 33 का बच्चों बताओ, 33 का बच्चों क्या होगा? 33 का सी, गर्भाशय में। अगला क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? आंत्रज्वर, एड्स, सुजाक, क्या होगा बच्चों? 34 का, है ना? 34 का डी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? 2023 में ये सवाल पूछा था। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। बताओ 35 का बता सकते हैं? 35 का क्या हो जाएगा? 35 का बच्चों मोनार्ची होगा, मोनार्ची। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 1 2 3 4। क्या होगा बच्चों? 36 का फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो। 36 का क्या हो जाएगा बच्चों? बताओ 36 का फटाफट बताओ। 36 का हो जाएगा 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? जल्दी बताओ, है ना। डेंगू उत्पन्न किस में करता है बच्चों? कौन सा पानी में? 2011 में पूछा था। 37 का बच्चों बताओ, 37 का क्या हो जाएगा? है ना, साफ जल में। किसमें? साफ जल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है बच्चों? बताओ 38 का क्या होगा? निम्न में कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? बताओ। मनोसरिया है, सिफिलिस है, इनमें से सभी नहीं, मस्सा होगा, मस्सा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39, यौन 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 क्या बोला है? यौन परिपक्वता की, है ना, अवधि को क्या कहते हैं? बताओ। किशोरावस्था की यौनारंभ की वृद्धि? क्या होगा 39 का बच्चों? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो। 39 का यौनारंभ होगा, यौनारंभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40, लैंगिक जनन संचारित रोग क्या कहलाता है? पीलिया, चेचक, एड्स किसके कारण? बताओ। 40 का आप लोग बता सकते हैं बच्चों? 40 का हो जाएगा सी, एड्स के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर, एक निम्न में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? 2025 में ये सवाल पूछा था, है ना। डायफ्राम, कंडोम, है ना, कॉपर, टी एवं लूप, इनमें से सभी। क्या होगा बच्चों? बताओ, है ना। 41 नंबर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन को, है ना, साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? 2025 में पूछा था। डायफ्राम होगा, है ना। 41 का बच्चों बताओ। 41 का क्या होगा? डायफ्राम होगा कि कंडोम होगा कि कॉपर, टी एवं लूप होगा कि क्या होगा? इनमें से सभी, तीनों चलता है बच्चों, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर, है ना, सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है? 2025 में यह सवाल पूछा था। ब्लास्टुला में, कि अंग निर्माण में, कि परिपक्व भ्रूण में, कि इनमें से कोई नहीं? 42 का बच्चों, 42 का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी होगा, डी। तो बच्चों इस प्रकार से मैं टोटल, है ना, जीव जनन कैसे करते हैं इसका टोटल ऑब्जेक्टिव मैं करा दिया हूँ, है ना। इस प्रकार से एंड हो गया बच्चों। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों, है ना, बधाई हो, है ना, कि आप लोगों ने, है ना, सब मिलजुल कर जीव जनन कैसे करते हैं निजनन चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कर लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आशा करते हैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं बच्चों। अब हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं, जय प्रक्रम का, है ना, मानव नेत्र का, मतलब क्या मैं बायोलॉजी का टोटल चैप्टर का अगर आप नहीं देखे हैं तो बच्चों प्ले लिस्ट सबका बना हुआ है। प्ले लिस्ट का नाम है रामबाण, क्या है? रामबाण साइंस सीरीज, रामबाण साइंस सीरीज। वहाँ पर जाइएगा। टोटल आपको एक वीडियो पर वन शॉट किया हुआ, एक वीडियो पर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा है। एक वीडियो देखिएगा, एक चैप्टर खत्म, एक वीडियो देखिएगा, एक चैप्टर खत्म। इस तरह से टोटल चैप्टर को मैं करा के रखा हूँ। प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं बच्चों। तो चलिए तब तक आप पढ़ाई पर ख्याल रखिए, अपना सेहत का ख्याल रखिए बच्चों। फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय।